ये तो है टाइप स्क्रिप्ट कोड ना, इसमें भी नहीं है वो। चलो उसको क्लास के बाद देखते हैं। तो अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्क्रीनशॉट लेना देखे थे और स्क्रीनशॉट आ गया था ना। स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या करना पड़ा था हमें? जैसे हम लोग लिखे क्या थे, अवेट क्या है, फिर सॉरी पेज डॉट और फिर क्या है स्क्रीनशॉट। ठीक है, यही मेथड यूज किया था। ठीक है, और इसके बाद मतलब इसका काम यही है स्क्रीनशॉट का कि जिस उस समय पेज का जो भी पेज ओपन रहेगा उसका क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेके जो पाथ बताओगे वहां जाके क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट हो गया था और आई थिंक विंडो हैंडलिंग वाला हो गया था। वो सॉरी मल्टीपल विंडो पे या मल्टीपल टैब पे क्या करना, वर्क करना। जैसे नहीं 2-3 टैब खुल जाती, 2-3 विंडो खुल जाती है तो बता रहे हैं ना, ब्राउजर कंटेक्स्ट डॉट क्या पेजेस, तो पेज का एक मिल जाता है क्या हमें एरे, और फिर उसमें से निकाल के काम करते हैं। 0 1 2 से 0 पे पहला पेज का ऑब्जेक्ट रहेगा 1 पे, दूसरा 2 पे, तीसरा दिखे थे भी टाइगर पे। और इसके बाद उसमें अच्छा एक चीज और भी देखे थे हम लोग कि अगर हमें ये न पता हो कि मेरी विंडो या टैब खुला हुआ है उसका नंबर क्या है। एक तो अगर आपको नंबर याद हो तो क्या कर सकते हो, आप याद करो क्या लिखते हो आप, कंटेक्स्ट डॉट कौन सा मेथड, पेजेस। ये अगर मान लो एक खुला है तो कितने आएंगे, एक आएंगे। अगर मान लो इसके पहले कितने खुले हैं, 10 खुले हैं, तो कंटेक्स्ट डॉट जब पेजेस करोगे तो हमेशा तुम्हें एक क्या मिलता है, एरे। किसका एरे मिलेगा, पेज का। अगर हम उसको रखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ले पेज है कोलन पेज, ऐसे कोड लिखते हैं ना। क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि ये जो पेजेस मेथड है ये रिटर्न क्या करता है, एक एरे। एरे आप क्या, पेज, जितने पेज खुले होंगे उतने पेज के ऑब्जेक्ट आपको एरे में मिलेंगे। जो पहला वाला मेन वाला होता है उसका नंबर क्या होगा एरे में, 0। अगर पहले वाला को चाहिए तो क्या लिखोगे, पेज एड और क्या लिख दोगे, 0। तो कौन सा पाओगे तुम, पहला। ऐसे 1 भेजोगे तो क्या पाओगे, दूसरा। 2 भेजोगे तो क्या पाओगे, तीसरा। ये तो पता है कि नंबर से आप किसी भी पेज का ऑब्जेक्ट पा सकते हो, फिर उस पेज के ऊपर आप आराम से क्या कर सकते हो। अब जैसे लिख दिया, अब अगर हम लिखें क्या PG1 डॉट, तो ये किस पे काम करेगा, पहले वाले पेज। किस पे काम करेगा, पहले वाले पे, क्योंकि हमने क्या भेजा है, 0। अगर हम लिखे यही ये लिखे पेज एर, अगर यहाँ लिखे क्या 1, तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट पाएंगे, दूसरा वाला पाएंगे। तो वो ऑब्जेक्ट अगर यूज करेंगे तो किस पे काम करेगा, दूसरे पे काम, यही पे तरीका पे काम करेगा ना। और एक चीज हमने आपको और बताई थी कि कभी कभी हमें अंदाजा नहीं होता कि आखिर मेरे पेज क्या, जिस पेज पे हमें काम करना है, जिस टैब पे, जिस विंडो पे काम करना है उसका नंबर क्या है। तब हमने आपको बताया था कि हम अपना लॉजिक लिख के खुद से उसको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खुद से उसको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। याद है कि नहीं ये बात। जैसे फिर से एक बार याद दिलाते हैं आपको, जैसे मान लो ये एप्लीकेशन है, जैसे इस पेज पे है, हम इस पे माउस ओवर किए, क्लिक किए किस पे, हेल्प पे, या मान लो क्लिक किए किस पे, फीडबैक पे, तो एक नई विंडो खुल गई कि नहीं खुल गई, ये पहली है। इसके बाद ये हेल्प पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सी ओपन, दूसरी। तो अब बताओ यहाँ क्या है,
एक मेन था, एक मेन पेज था, है ना। फिर इसके बाद एक अलग से टैब खुला है और एक अलग से विंडो, तो टोटल कितने हैं? 3। अगर ये तीनों खुल जाए इसके बाद ये कोड चले, कौन सा? कंटेक्स्ट डॉट पेजेस। तो इस एरे में कितने आपको चाहिए पेज? 0 पे कौन रहेगा? ये 1 पे कौन रहेगा? ये ना, ये दूसरा होगा फीडबैक, क्योंकि दूसरे नंबर पे इसको खोला था। और तीसरे पे कौन रहेगा? ये। अगर कोई हमसे कहे कि फीडबैक पे काम करो, फीडबैक पे काम करो, जो कि दूसरे नंबर पे खुला था, तो हम यहाँ ये लिखेंगे पेज ऐड, क्या लिखेंगे? 1। और चाहे तो इसका नाम अच्छा सा रख दे क्या? फीडबैक पेज। अब फीडबैक पेज स्टार्ट करेंगे तो किस पे काम करेगा? दूसरे वाले पे, मतलब इस पे। और अगर ऐसे ही अगर ये लिख दें क्या? पेज ऐड, और यहाँ क्या लिख दें? क्या लिख दें? 2। तो ये किसको देगा? तीसरे वाले को, मतलब हेल्प वाले को। तो उसका नाम ऐसे रख देते हैं, लेट हेल्प पेज कोलन बराबर। हेल्प पेज डॉट करेंगे तो वो चीजों को कहाँ ढूंढेगा, कहाँ काम करेगा? इसमें। जब हम फीडबैक पेज डॉट करेंगे तो किसमें ढूंढेगा? ना, ये तो बात समझ में आएगी। चाहे जितनी मल्टीपल विंडोज खुली हो, आप आराम से हैंडल कर सकते हो, इधर से उधर, उधर से। भाई आपको ऐसा हो सकता है, कहेगा इस पे क्लिक करो, फिर कहेगा एक नई विंडो खुलोगी, वहां जाके ये करो, फिर वापस आओ, इस पे क्लिक करो, फिर जाओ, उस पे क्लिक करो, फिर वहां जाओ। तो तुमको एक पेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे पेज तक क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा। तो उसके लिए ही यूज होता है क्या? ये मेथड कंटेक्स्ट डॉट ये खुले रहेंगे, सब आपको दे देगा। अब आप उसमें से अपने काम की चीज क्या करो? इंडेक्स नंबर भेजो और काम की चीज क्या करो? निकालो। लेकिन जैसे मान लो, देखो फीडबैक पे हमें काम करना है। अगर हमें फीडबैक पे काम करना है तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ा? 1 क्यों लिखा? क्योंकि फीडबैक दूसरे नंबर पे था, इसलिए हमने लिखा क्या? 1। तो हम पा गए किसका ऑब्जेक्ट? फीडबैक का। फीडबैक के पेज का क्या पा गए? हम ऑब्जेक्ट पा गए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो लेकिन अगर आपको मान लो ऐसा आपके आज सिचुएशन है, यही हम शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे क्या? मान ली सिचुएशन ऐसी है कि आपके क्लिक करने से 4-5 पेजेस क्या हो रहे हैं? खुल रहे हैं। तो सबका नंबर है, जैसे मान लो फीडबैक वाले का नंबर क्या है? 4। फिर चौथे नंबर पे उसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 3। अगर चौथे नंबर पे है तो इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 3। तो तुमको पता है, तुम कहोगे सर जी हम क्या करेंगे, एरे जो मिला है और ब्रैकेट में भेज देंगे क्या? 3। तो हम फीडबैक का जो पेज का ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आ जाएंगे। और इसके बाद जो आप कहोगे क्लिक करना है, कुछ भी करना है, वो आप जाके क्या कर देंगे? मेरा कोड कम है। लेकिन मान लो अगर ऐसा है कि जो पेज है 1-2 पहले वाले क्या होगा? बंद हो। तो अब बताओ उसका नंबर बदल नहीं जाएगा? भाई पहले नंबर मान लो 6 खुले थे, तो उसका नंबर चौथा था, तो इंडेक्स नंबर 3 है। मान लो उसके पहले वाले 1-2 क्या हो गए? 2 बंद हो गए। अब तो उसका नंबर चौथा नहीं रह गया, क्या रह गया? दूसरा हो गया। अब उसका इंडेक्स नंबर 3 नहीं, क्या हो गया? 1 हो गया। तो मान लो ऐसी सिचुएशन है, तुमको लग रहा है कभी नंबर ऑफ विंडोज और टैब्स कई बंद भी हो रही है और कई क्या हो रही है? खुल भी रही है। इसकी वजह से हम नंबर को लेके निश्चिंत नहीं है। हमें लगता है कि हम नंबर डालेंगे तो कभी सही भी काम कर सकता है और कभी क्या काम कर सकता है? गलत। तो अब इस सिचुएशन से हम कैसे निपटे? प्रॉब्लम आएगी, अब इस सिचुएशन से हम लोग कैसे निपटे? तो अब हमें इसको देखो, इसको अच्छा है, इसको कुछ ऐसे समझो, जैसे 5 लोग खड़े हैं, 5 लोग खड़े हैं और 5 में से मान लो किसी ने क्या किया? चोरी की। ठीक है, 5 में से किसी ने चोरी की, तुम्हें एक आदमी को उसमें से क्या करना है? पकड़ना है। एक तो तरीका ये है कि तुम्हें पता नहीं कि कोई बता दो जो चोर है वो कहाँ खड़ा है, तीसरे नंबर पर, तो तुम जाओगे तो क्या करोगे? पकड़ लो। लेकिन मान लो वो लोग अपनी पोजीशन क्या कर ले रहे हैं? बदल ले रहे हैं, या एक आदमी हट जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तब तो नंबर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हमसे कहा 5 लोग हैं, उन्हीं में 5 में से एक चोर है, उसमें से एक आदमी निकल गया। हमसे बोला गया तीसरा है, एक आदमी निकल गया, तो तीसरा कोई और हो गया। अब उसके पास जाएंगे तो उसके पास तो भाई कोई सामान नहीं, क्योंकि उसने तो चोरी की नहीं है। चोरी तो किसने की थी? तीसरे ने, जिसका नंबर अब क्या हो चुका है? दूसरा हो चुका है।
तो तुम क्या करोगे? नाम से या फिर तुमको भाई तुमको एक छोटी सी पता है, तुम ये कहोगे ठीक है हमको नहीं पता कौन है, हम एक काम करेंगे 1 से लेके 5 जितने लोग खड़े हैं सबकी बारी बारी से क्या लेंगे, तलाशी लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि किसके पास मेरी पेंसिल है और किसके पास मेरी पेंसिल नहीं है। ऐसा करते नहीं करते? तो सेम वही सिचुएशन यहाँ देखो, जरा इस कोड को ये बताया नहीं तो क्या आप लोगों को, ये कौन सा एप्लीकेशन? अच्छा वही है ना, नहीं लोकल होस्ट ही तो है यूआरएल। कहाँ पे है, कौन सा था? प्रिंट पर। अच्छा अच्छा, एक क्या बनाया गया है, एक असिंक फंक्शन बनाया गया है ना। असिंक क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमें अवेट यूज करना, हमें क्या यूज करना है, अवेट। और अवेट यूज करना मेरी मजबूरी इसलिए है क्योंकि फ्लिपकार्ट वो प्लेराइट अंदर से क्या है, 90% उसके फीचर्स क्या है, असिंक, इसलिए अवेट करना यूज करना मेरी मजबूरी है। तो अगर किसी फंक्शन में कोड लिखेंगे तो मेरी मजबूरी है उस फंक्शन को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, असिंक। अगर हम नहीं बनाएंगे तो अवेट वाली लाइन हम नहीं लिख सकते। तो चलो ये ठीक है, यहाँ इन्होंने देखो फंक्शन बनाया है और फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। अच्छा, कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यही है ना। एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, बोलो एरर क्यों दे रहा है? हाँ वही तो, एरर क्यों दे रहा है? देखो ये जो वेरिएबल का नाम रखे हो पी कैपिटल में है, जहाँ यूज कर रहे हो स्मॉल में, भाई एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। तो या तो इसका नाम बदल के ही क्या कर दो, पेज कर। अब क्या सही है, और ये भी चलो, और इसके बाद अवेट पेज डॉट क्या, लोकेटर, और यहाँ दे देते हैं क्या, एक्सपाथ डॉट, एक में क्या करने वाले हैं मालूम है, होवर। कहाँ होवर करने वाले हैं, अब एक मिनट, किसके ऊपर, आई के ऊपर। तो इसका हमको क्या देना पड़ेगा, एक्सपाथ दे देते हैं। टैग क्या है, IMG, तो कंट्रोल है डबल स्लैश क्या, IMG @src इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, और ओवर कर दिए। ओवर करने के बाद हमें क्या करना है, फीडबैक पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो क्या लिखेंगे, फिर से कोड वही लिख देते हैं, उसका एक्सपाथ कोड इनर टेक्स्ट उसका क्या है, फीडबैक ना। तो क्या लिखेंगे, डबल स्लैश टैग ए है, ए टेक्स्ट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर फीडबैक, और इसे कर देते हैं क्या, टेक्स्ट लेयर कोई इशू नहीं होगा ना, टेक्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं क्या, एक और कौन है, हेल्प। ओवर करो, फिर फीडबैक पे क्लिक करो, फिर होवर करो, फिर उस पर क्लिक करो, हेल्प पे। अच्छा, हेल्प वाला पेज खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं क्या, अवेट पेज डॉट, क्या लिख देते हैं, वेट फॉर टाइम आउट, और यहाँ लिख देते हैं मान लो क्या, क्या लिख दिया, 30,000 मतलब 30 सेकेंड, ठीक। अब बताओ, जब ये सब पे क्लिक कर लेगा तो अपने आप 3 चीज खुल जाएंगी कि नहीं, एक पहले से था, एक ये खुल जाएगा और एक नया वाला खुल जाएगा, है ना।
तो अब अगर हम यही ये कोड लिखें, क्या लिखें, देखो ध्यान से, ब्राउजर कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट डॉट कौन सा मेथड, पेजेस, अपने आप हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा एक एरे, तो उसको लिख देते हैं वेरिएबल में लेट पेज एर कोलन पेज। किसी को पता है पेज क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो पेजेस मेथड है ये रिटर्न कर रहा है किसका, ऑब्जेक्ट पेज का, और एक नहीं कई दे रहा है, इसीलिए पेज लिखे हैं और क्या लगाए हैं स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये एरे दे रहा है। अब ये अब समझ लो, अब वही है, यही समझ लो, मेरे पास क्या कंडीशन है, हम ये दो के देख लिए, तो खुद गए 3 हो गए हैं, और करके शॉर्ट पेजेस लिए थे, तीनों की पेज का आपको मिल गए। ये मान के चलो 3 आदमी हैं, तीनों आदमी एक सामने खड़े हुए हैं। अब हमें पता लगाना है कि इसमें से जो कौन, तो जनरल तरीका हमारा क्या होगा, मैं पहले आदमी को चेक करूं, फिर दूसरे को चेक करूं, फिर किसको का चेक करूं, तीसरे को, यही करते हैं हम लोग। तो सेम वही चीज हम भी यहाँ करेंगे, इसीलिए देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बार लूप लगा रहे हैं कि हम भी तीनों में से एक तीन को एक करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो कैसे चेक फॉर लूप लगाते हैं, लेट आई बराबर क्या 0, 0 क्यों लिख रहे हैं, भाई चीजें रखी हैं सब एरे में, हम निकालेंगे तो एरे की चीजें का इंडेक्स नंबर कहाँ से चालू होता है, 0 से, इसीलिए हम लूप लगाने में आई बराबर 0 लिखे, आई बराबर 1 नहीं लिखे। अगर हम आई बराबर 1 लिखेंगे तो 0 मतलब पहला छूट जाएगा, ठीक है। आई फिर आई इज लेस देन कितना 3 है, तो हम लिखते हैं आई इज लेस देन 3, तो मतलब तब तक चलेगा ये 0 1 2, वे आई 3 से छोटा हो, ठीक है। देखो गलती क्या है, 3 लिख दिए तो हमेशा 3 के लिए काम करेगा, कल को 4 हुए तो कल को किसी और कर दिए, विंडो ऑफ हो गई तो डिजाइन तो मुश्किल गड़बड़ होगा ना, इसीलिए तो यार याद करो हम लोग क्या लिखते हैं, पेज एड डॉट क्या लेंथ। और इससे अब इससे क्या फायदा हो गया कोड में, इससे हमें कोड में ये फायदा हो गया, एक मिनट, हाँ इससे हमें ये फायदा हो गया कि अब 3 रहे चाहे 5 रहे, अपने आप लूप उतनी बार चलेगा जितने उसमें होंगे। भाई 3 होंगे तो 0 से लेकर 2 तक चलेगा, 10 होंगे तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा, 0 से लेकर कहा, क्योंकि देखो क्या लिखा है, आई इज लेस देन लेंथ, 10 आइटम है एरे में तो लेंथ क्या होगी 10, उनका इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 तक, इसलिए देखो हमने लिखा है आई इज लेस देन पेज है नॉट लेंथ, इससे उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा 10 है तो कहाँ तक चल रहा है 9 तक, 100 है तो 99 तक, 3 है तो 2 तक। अब बताओ पेज एफ और फिर क्या लिखे, यहाँ लिखे क्या आई, तो हमको अब एरे में, एरे पेज टाइप का एरे है तो हमें एक एक करके क्या मिल जाएगा, पेज का ऑब्जेक्ट, मान लो उस वेरिएबल को रखते हैं क्या हमने, लेट क्या पीजी कोलन पेज। अब बताओ एक एक करके पेज का ऑब्जेक्ट पाएंगे कि नहीं यहाँ। अच्छा एक काम और करते हैं, ये जरा जो लूप कोड है फिर लिख देते हैं, क्या लिखना देखना ध्यान से, कंसोल डॉट लॉग और लिख रहे हैं पीजी डॉट, मतलब पेज का ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, यूआरएल। क्या नाम होता है, यूआरएल। अपना कोड सुनाएगा, पहले क्या करें, कंट्रोल जे करें, कहाँ पे रखा है ये डायरेक्टली रखा है, टाइप डायरेक्टली रखा है, अंदर कहीं एसआरसी में नहीं है, तो फिर हम सीधे क्या लिखें, टीएससी और क्या लिखें, प्रिंट डॉट, हो गया ना। और अब नोड प्रिंट डॉट जेएस और एंटर मार, जो भी है ये खुलने में समय लग रहा है, इसीलिए हम भी क्या किए थे 30 सेकंड का क्या लगा दिए, टाइम लगा दिए, फिर टाइम वेट करने का लगा दिया।
क्या भाई, ये तो ये क्या बता रहा है? एक मिनट, क्या गलती है भाई? कंटेक्स्ट डॉट पेजेस सही है। अच्छा, क्या गलती है यार? आई प्लस प्लस नहीं, तो आई बराबर क्या 0? एक तरह से ये तो इनफाइनाइट किसमें फंस गया? लूप में। भाई आई बराबर 0 है, आई बढ़ नहीं रहा है, और तुम लिखे हो लेस देन 2, तो ये तो अनंत काल तक लूप चलता रहेगा। 0 हमेशा 2 से क्या रहेगा? 3 से क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। इसीलिए तो हम लिखते हैं क्या यहाँ पे? आई प्लस प्लस। अब फिर से कंपाइल कराना पड़ेगा ना। सही है, आया कि नहीं? 30 सेकंड बीत जाने दो। अब आया ना? देखो, मेन वाले का यूआरएल ये है, दूसरे वाले का यूआरएल फीडबैक का ये है, और मेन पेज का यूआरएल वही है, जो भी है हेल्प वाले का ये है। तो क्या हुआ, तुम देखे कि नहीं? अगर यहाँ देखो, एक एक करके वो तीनों का ले आ रहा है, ले जाए। समझ रहे हो? मान के चलो ऐसे हुआ कि हमने कहा भाई तीनों लोग लाइन से खड़े हो जाओ, एक एक करके तीनों लोग को हम क्या करें? चेक करें। ठीक है, अब हम तीनों से बोले कि अपना अपना क्या बताओ, जेब दिखाओ। तो जैसे वही है ना, पेज डॉट यूआरएल, जो पेज का आप देखो यहाँ क्या होता है, जब तुम लिख रहे हो पेज एर आई, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? पेज का ऑब्जेक्ट। और जब पेज का ऑब्जेक्ट मिला तो पीजी डॉट क्या लिखोगे? यूआरएल। तो तुम्हें इस पेज का क्या मिलेगा? यूआरएल। देखो ये लूप कितनी बार था? 3 बार। तो पेज कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3। जब पहली बार चल रहा है पहले का यूआरएल ले आ रहा है, दूसरी बार चल रहा है किसका ले आ रहा है? तीसरी बार चल रहा है किसका ले आ रहा है? तीसरी। हमें किसको ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं किसको? फीडबैक। हम किसको ढूंढ रहे हैं? फीडबैक को। हमें क्या करना है? इसी डिस्क्रिप्शन में वैल्यू डालनी है। अगर हमें नंबर पता हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है हम नंबर को लेके श्योर नहीं है। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता है कि हमें जिससे वर्क करना है उन तीनों की, उसके द्वारा में क्या वर्ड डालना है? जैसे हम कह रहे हैं ना कि 3 है, 3 में से किसी के पास हमको ये है कि भाई हम एक करके तीनों को देखेंगे, जिसकी जेब में पेंसिल निकलेगी मेरी नटराज वाली पेंसिल, वही तो हम है, श्योर है। तो वही हाल क्या भी है कि भाई हम भाई देखो, हमें फीडबैक पता करना है कि फीडबैक की विंडो कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको हाँ एक बात जरूर पता है कि जो मेरी फीडबैक वाली विंडो हो उसकी यूआरएल में क्या होगा? फीडबैक वर्ड जरूर होगा। अब यही छोटा सा दिमाग लगाते हैं, दिमाग ये लगाते हैं, यूआरएल निकाल ले रहे हैं कि नहीं हम लोग? देखो निकालते हैं। लेट क्या लिखें? क्या यूआरएल कोलन, यूआरएल किसमें होता है? स्ट्रिंग में। और क्या? pg डॉट यूआरएल। तो हमें यूआरएल मिला कि नहीं मिला? अब एक एक करके तीनों देगा। हम बताओ हम कैसे चोर का पता लगाएंगे? हम उससे मिलाएंगे ना। मेरे दिमाग में है, हमको पता है मेरी पेंसिल कैसी है कि नटराज की पेंसिल थी, है ना, इतनी बड़ी थी, रेड कलर की थी, तो मेरे दिमाग में है नहीं। अच्छा नहीं, हम कहें पहले से तुम दिखाओ, फिर दूसरे से वही चीज तो हम यहाँ करने जा रहे हैं। ये तीनों लोग अपना अपना यूआरएल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब हम यहाँ लिखेंगे, देखो ध्यान से, क्या मतलब अगर, जैसे तुम कहते हो ना पेंसिल तो जेबों में से निकल रही है, लेकिन तुम कहोगे ना अगर निकलने वाली पेंसिल रेड कलर की हुई और नटराज उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, और आधी खत्म हो गई है, वही पेंसिल कौन सी? ऐसा है ना, ये चीज यहाँ लिख रहा है। इफ अगर, देखो क्या लिख रहे हैं, अगर जो यूआरएल निकाल रहे हैं हम,
इफ URL क्या 3 बार बराबर लगाते हैं ना, ट्रिपल इक्वल्स टू, और ये दे देते हैं क्या, ये। अब बताओ सब लोग, ये लूप 3 बार चलेगा, लेकिन इसके अंदर क्या 3 बार जाएगा? नो। जब URL इस URL से मैच करेगा तभी वो लूप के अंदर जाएगा, और वो एक ही के लिए मैच करेगा, बाकी 2 लोगों के लिए तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि 2 लोगों का URL क्या है, अलग है, फीडबैक वाले का URL अलग है। अब देखो इसके अंदर कब जाएगा? जब वो पेज का ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करेगा, फीडबैक को, तभी तो वो जब pg.url करेगा तो क्या पाएगा, फीडबैक का URL पाएगा, और उसी फीडबैक के URL को हम यहाँ क्या करना है, मैच करना है। अब ध्यान से देखो, तो बताओ इसके अंदर कब आएगा, जब मैच करेगा, ठीक है। और 3 है तो क्या तीनों बार मैच करेगा? सिर्फ कब मैच करेगा? एक बार। तो जब मैच करेगा तो उस समय जो पेज का ऑब्जेक्ट है, उस समय जो किसका ऑब्जेक्ट है, पेज का ऑब्जेक्ट है, वही मेरा क्या है, पेज का ऑब्जेक्ट, जिसे नहीं। देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, देखो लिख रहे हैं लेट, और क्या लिखा, फीडबैक पेज कोलन, और यहाँ लिख दिया क्या, पेज इक्वल्स टू, कुछ भी लिख दिया मान लो क्या हमने, पेज। ध्यान से देखिए, फीडबैक पेज क्या है, वेरिएबल है ना, बोलो क्या है, वेरिएबल किस टाइप का है, पेज टाइप का, देखो लिखा है ना, किस टाइप का है, पेज टाइप। बस हम देखो यहाँ क्या लिखने वाले, फीडबैक पेज इक्वल्स टू और पेज। अब क्या होगा मतलब, इस वेरिएबल के अंदर किसका ऑब्जेक्ट है, पेज। ये लूप 3 बार चलेगा, पेज के कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे, 3 मिलेंगे, लेकिन मैच तो कोई एक ही करेगा। जब करेगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद जो इसके पेज का ऑब्जेक्ट है वही हमने फीडबैक पेज नाम के वेरिएबल में क्या किया। अब मैं अच्छा आपको एक चीज और बताऊं, 5 लोग खड़े हैं, 5 में से कोई चोर है तो पहले का जेब चेक किए, पेंसिल नहीं निकली, दूसरे का चेक किए, पेंसिल निकल गई, तो क्या हम आगे 3 लोगों की तलाशी लोगे? नहीं ना, काम खत्म हो गया ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 3 खुले हैं, मेरी चीज उसको दूसरे नंबर पे मिल गई, तो फिर तीसरे को ढूंढने या तीसरे को देखने की अब जरूरत ही क्या है? जबकि ये लूप है, लूप तो कितनी बार चलेगा भाई, अगर एरे में 3 आइटम है तो लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार, और हमें पता नहीं कहाँ होगा। इसीलिए देखो ध्यान से एक चीज, लूप के अंदर हमने एक बार आपको बताया था ना, क्या ब्रेक होता है लूप से बाहर निकलने के, इसके लिए होता है जब हमें किसी कंडीशन में लूप से क्या करना होता है, एग्जिट करना होता है। जैसे वही है, 100 आदमी हैं, पता चला किसी एक के पास है वो चीज, तो भाई हम पहले को चेक किए, दूसरे का 10वें की जेब में हमें वो चीज मिल गई, बाकी 90 लोगों को हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम क्यों लूप को 90 बार और बेवजह चलाएं? सेम वही चीज यहाँ भी है, सेम वही चीज यहाँ भी है। तो बस यहाँ से जैसे ब्रेक करोगे, ये लूप मान लो 3 बार चलना था, दूसरे बार में ही मैच कर गया, तो ये लूप तीसरी बार नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही मैच करेगा वो कहाँ आएगा, इसके अंदर, और जब इसके अंदर आएगा तो फीडबैक पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और क्या पढ़ेगा, ब्रेक, तो समझ जाएगा लूप से क्या निकलो बाहर, अब बाहर निकल आएगा। और अब आराम से तुम आओ, ये जो फीडबैक पेज है डॉट, और क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है, और तो किसके ऊपर काम करना है, मान लो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है तुमको, क्या टैग है इसका, टेक्स्ट एरिया, और नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन। तो चलो लिख देते हैं एक्सपर्ट डबल स्लैश क्या, टेक्स्ट एरिया, और फिर क्या, @name इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, फिर डॉट क्या, फिल, और मान लो यहाँ लिखते हैं क्या, हेलो लिखते हैं, ठीक। अब देखना, तो अब बताओ ये ढूंढ लिया कि नहीं,
मेरा फीडबैक वाली कौन विंडो कौन है, उसका नंबर बताने की हमें जरूरत नहीं है। वो तीसरे नंबर पे है, 5वें पे है कि 10वें पे है कि पहले पे है, ये मेरा कोड ये चीज मैनेज कर चलाए इसको। अच्छा इतना देखो, एक मिनट इतना कर लिए। अब हमसे कहा जा रहा है कि चलो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हेलो फीडबैक की, अब एक काम और करो। अब हमसे कहा जा रहा है एक काम और करो कि अब आओ किस पे, हेल्प पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये क्या कराओ, प्रिंट कराओ। मतलब ये डिस्प्ले मेथड है ना, एक टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट, तो उसका यूज करके यहाँ जो लिखा है, हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो जल्दी, क्लास में है। हाँ बोलो, हाँ बोलो तो सही, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ यार सुनाई दे रहा है, बोलो तो सही। नाम क्या बताना है? अच्छा चलो, अब क्लास से, एक मिनट, क्लास से निकल रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक। क्या करना है भाई हम, क्या करना है? हाँ तो अब उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। चलो उसका एक्सपाथ क्या लेके आए थे, शायद ये एक्सपाथ। लेकिन दिक्कत ये है, ये कहाँ है, हेल्प पे ना, तो हमको कहाँ पहुँचना पड़ेगा, हेल्प वाले पेज। मान लो उसके नंबर को लेके पता होता तो हम निकाल लेते हैं, नंबर को लेके हम उससे श्योर नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमको अब जैसे देखो अभी हम किस पे चले गए थे, ठीक है, हम चले गए थे किस पे, फीडबैक पे। अब हमको कहाँ जाना है, हेल्प पे। तो जानते हो क्या करेंगे हम, यही पूरा कोड, ध्यान देना, ये पूरा कोड क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करके फिर से क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि एक वेरिएबल को आप सेम नेम से 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये नियम है, एक वेरिएबल में आप 2 नहीं चाहो तो 10 बार वैल्यू या ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, लेकिन उसके पहले लेट करके जो हम डिक्लेयर करते हैं, ये काम हम 2 बार एक ही फंक्शन या एक ही मेथड के अंदर नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, लेट वर्ड क्या करो, हटा। अच्छा, और ये जो फीडबैक पेज नहीं है, हम किस पे काम करना चाहते हैं, हेल्प के ना, तो इसका नाम क्या रखते हैं, हेल्प पेज रखते हैं, ये तो नाम है। एक मिनट, हाँ बताते हैं, भी पेज पे एरर आ रहा है ना, तो इस पे आ रहा है। हाँ बोलो क्या करें, हाँ वही देखो, पहले फीडबैक पे काम किए, तुम्हारे टेस्ट केस में कहा पहले जाओ मेन पे जाके होवर करके फीडबैक खोलो, फिर होवर करके क्या खोलो, हेल्प पे, फिर कहा जाओ किस पे काम करो, हेल्प पे, फिर कह रहा जाओ सर फीडबैक पे, फिर कह रहा जाके काम किस पे करो, हेल्प पे। तो जब भी तुमको भाई अगर हेल्प या फीडबैक या मेन किसी पे भी काम करना है, तो उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा इसके पेज का ऑब्जेक्ट। ये जो काम लेंगे ये इसीलिए है, पता करने के लिए कि मेरा पेज कौन सा है, किसके सहारे, यूआरएल के सहारे, इसके सहारे। देखो अच्छा हम वेरिएबल का नाम क्या रख दिए, हेल्प पे, सारा कोड वही रखे यार, हम कहीं कुछ अंतर नहीं किए। देखो ध्यान से, बस क्या किए, ये जो यूआरएल पहले किसका डाले थे, हम फीडबैक का डाले थे ना, क्योंकि हम फीडबैक वाले को ढूंढ रहे थे। अब हमें किस पे काम करना है, हेल्प पे, तो अब हम किसका यूआरएल डालेंगे, हेल्प का डाल देंगे। लो जी, अब बताओ सही है। और वेरिएबल का नाम यहाँ जो हम जो डाल रहे थे, अब इसमें डाल दे कहाँ, एकदम कोड परफेक्ट है। अब लिखो नीचे, क्या लिखो, लिखो हेल्प पेज डॉट क्या, हाँ ना, लोकेटर, और लोकेटर क्या है, एक्सपाथ ये बनाए थे ना अभी हम, ये है ना, और डॉट इनर टेक्स्ट, और इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, txt कोलन क्या,
बराबर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ क्या लिख दो तुम txt, और अब चाहो तो क्या कर दो, कंट्रोल जे करो और इसको सब बंद करो। पहले कंपाइल करो और अब तो देख रहे हो ना, अब इससे उससे कहीं भी जाना हो तो पहले नंबर के सहारे भी जा सकते थे, अब किसके सहारे जा सकते हो, URL के, है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और तुमको बताएं, ये एक प्रैक्टिकल बात है। जैसे इसका URL फीडबैक वाला मेरा मैच कर गया था ना, फीडबैक वाला URL मेरा क्या हुआ, कर गया था। देखो अभी लिखिएगा, अभी देखो अभी मैच किया कि नहीं, देखो अगर सही हुआ मैच किया तो क्या लिखेगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में, हेलो लिख दिया, ये भी काम कर दिया। और फिर इसके ऊपर भी क्या होगा, देखो क्या प्रिंट हुआ। इसमें अगर जिस डिस्क्रिप्शन में और भी मैसेज को प्रिंट कराना हुआ तो फिर हमें पेज पे दिखना पड़ेगा ना पहले। हाँ, अब ये देखो जैसे कनेक्शन टाइम आउट, क्या यही तो लिखा था, क्या कनेक्शन टाइम आउट, ये टेक्स्ट लेके आया कि नहीं। तो कुछ काम देखो मेल पे किया है, कुछ काम फीडबैक पे किया है, और कुछ काम किस पे किया है, मेल पे किया। तो नंबर के अगर तुम निश्चित हो तुम्हें नंबर पता है तो अच्छी बात है, अगर नंबर नहीं पता है तो ये कोड बेस्ड होता है। इसमें अलग ही देखिए बता दें, ऐसा नहीं हर बार अलग अलग कोड लिखना है, जहाँ भी कोड लिखना है एक कोड उठा के क्या करना, कॉपी करके पेस्ट करना, वेरिएबल का नाम इधर बदल देना और अपना क्या बदल देना, बस खत्म। यही सेम लॉजिक हर बार इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, वो बताना ये चाह रहे थे आपको, अगर कभी किसी के URL में अगर ऐसी लंबी चौड़ी कोई कहानी दिखाई दे और बिना मतलब जिसको पढ़ के कुछ ये लिखना है, कोई काम की चीज लिखी है, जैसे देखो ये वर्ड तो समझ में आ रहे हैं ना यार, वी टाइगर लिखा है चलो वी टाइगर एप्लीकेशन है, फीडबैक लिखा है चलो फीडबैक क्या है, पेज है, इसका क्या मतलब है, UID बराबर AE48884 जहाँ में ऐसी वैल्यूज रहती है, अक्सर ये वैल्यूज ऐसी होती है जो बार बार क्या होती है, चेंज होती है। अगर मान लो यही वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही होती, तब क्या नुकसान होता, तो हमें ये नुकसान होता कि जब हम स्क्रिप्ट बनाते उस समय कॉपी करते तो क्या आता, URL क्या होता कुछ और, और जब बाद में चलाते तो URL क्या होता कुछ और, क्योंकि URL हम देख रहे हैं सब कुछ हिस्सा बार बार क्या सेम है, लेकिन इतना हिस्सा बीच में क्या हो रहा है, चेंज। और ये वैलिड इशू है, वैलिड इशू को दिखाते हैं। तुम अक्सर देखोगे फ्लिपकार्ट या वैसे जो एप्लीकेशन होंगे, देखोगे इनसे URL खूब बड़े से, और अंदर जाके देखो कुछ ऐसा रेंडमली लिखा होगा 8 3 5 4 6 7 8 1 B3 ऐसे इस तरह से रेंडमली कुछ भी लिखा होगा। तो अक्सर वो चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार क्या होती हैं, चेंज। अब अगर मान लो मेरा कुछ सही चल रहा है फीचर, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, हर वैल्यू क्या है सेम है, लेकिन अगर मान लो इसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है चेंज, तब तो सिर्फ लगाने के लिखने के टाइम पे URL कुछ और होगा, चलने के टाइम पे URL कुछ और होगा, तो वो मैच करेगा तो मैच होगा नहीं होगा, वो इसके अंदर एक बार जाएगा ही नहीं, वो सीधा सीधा बोलेगा कि हमको मिला नहीं। बात समझ आ रही है कुछ। तो अब ऐसी सिचुएशन को कैसे निपटा जाए, लेकिन तुमको यही बात समझ में आ रही है कि यार फीडबैक उसमें कुछ रहे ना रहे सब बदल जाए, लेकिन फीडबैक नोटिफिकेशन इतना वर्ड जरूर लिखा रहेगा, रहेगा कि नहीं, हर मान लीजिए वाली चीज बदल जाए, पहले वाली दिमाग की चीज बदल जाएगी, लेकिन उनको इतना पता है कि भैया अगर मेरा फीडबैक वाला पेज खुलेगा या विंडो खुलेगी तो उसकी दीवार में कुछ रहे न रहे, फीडबैक डॉट PHP वर्ड जरूर रहे। तो क्यों ऐसा नहीं करते, चलो फीडबैक वाले सिनेरियो को हम इसके थ्रू कर रहे हैं। देखो ये URL है ना, जब तुम ये ट्रिपल इक्वल टू लगाते हो तो वो दोनों चीजों को क्या करता है, एज इट इज कंपेयर करता है, एज इट इज क्या करता है मैच करता है। अगर ये कॉमा एक छोटा सा अच्छा भी बड़ा छोटा हुआ तो फिर मैच नहीं करेगा, कहेगा भैया ये चीज मैच नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, अच्छा ये URL किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो सब लोग एक चीज देखो, आज स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एक क्या है मेथड,
और उस मेथड का नाम ध्यान से देखना क्या है, क्या नाम पड़ रहा है, URL डॉट, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ URL के साथ हो, जैसे एक्चुअली तुमको एक चीज और दिखाते, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, सपोज करें यहीं लिखा है लेट, सॉरी क्या लिखा है, लेट NM, लिख देते हैं मान लो फुल नेम कोलन क्या स्ट्रिंग इक्वल, जैसे सपोज करो मेरा ही नाम लिखा है, ठीक लिखा है। अब अगर हम ये लिखें, अगर हम फुल नेम को, अगर इफ से लिख के या कैसे भी, अगर हम फुल नेम को मैच करें, देखो ध्यान से क्या मैच करने जा रहे हैं, फुल नेम में जो वैल्यू आ रही है उसको अगर हम मैच करें 3 बार बराबर लगा के, किससे, YAD से, तो क्या ये मैच करेगा, नहीं, जिससे उसको कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, YAD, तो YAD का राहुल यादव सेम थोड़ी ना है, तो कहेगा भैया मैच नहीं है। लेकिन ये बताओ, लेकिन एक मेथड और है जिसका नाम है, क्या भी बताए थे, इंक्लूड्स, फुल नेम डॉट क्या लिखे, इंक्लूड्स, और ये पैरामीटर में आपसे मांग रहा है। अब अगर हम इसके अंदर लिख दें क्या, YAD, तो इंक्लूड्स मेथड इक्वालिटी आ रहा है, इंक्लूड्स मेथड फुल नेम में YAD है क्या, नहीं, और एक्स्ट्रा क्या है उसको, उसकी नजर इस पे नहीं है, उसकी नजर सिर्फ इससे है कि इसके अंदर YAD मतलब इंक्लूड, मतलब अपने अंदर वो YAD की वर्ड रखता है या नहीं, एक्स्ट्रा क्या रखता है, मैटर नहीं करता। तो याद रखना ये इंक्लूड्स नाम का क्या है, मेथड है, किसका, स्ट्रिंग का, किसका है, स्ट्रिंग का। उसमें आप जो भेजोगे वो ढूंढेगा कि भेजी गई चीज उस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है। अगर वो हुई तो रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और अगर नहीं हुई तो क्या, याद रखना इंक्लूड्स मेथड रिटर्न करता है, देखो लिखा है यार, क्या रिटर्न करता है, ना ना इधर देखो कोलन के बाद होता है रिटर्न, बूलियन का मतलब क्या, या जब वो उसके अंदर होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो क्या देगा। अगर अभी हम यहाँ पे लिखे इंक्लूड्स, यहाँ आएगा क्या दे रहा है, वेरिएबल बूलियन है, तो लेट बी कोलन क्या लिखते हैं, बूलियन। अब अगर हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग, अगर हम यहाँ लिखें क्या, बी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू करेगा, क्या करेगा, अच्छा अब क्या करेगा, ट्रू, अब ट्रू, अब उसके अंदर राहुल यादव में मतलब इसके फुल नहीं है, लाडवा वर्ड है नहीं है ना, मतलब वो देखेगा कि ये चीज उसके अंदर नहीं चाहिए, अगर हुई तो ट्रू देगा, नहीं, इसलिए मेथड का नाम क्या है, इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करने का मतलब क्या, ये देखना कि क्या ये इसके अंदर है या क्या ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बस यही टेक्निक हम यहाँ यूज करेंगे। मेरा कोड जो इतना ये ऐसा है ना, हम चाहें तो ऐसे लिख दें, क्या हम लिख दें URL डॉट क्या इंक्लूड्स, और भेज दें यहाँ पे क्या हम लिख दें फीडबैक डॉट PHP। तो अब ये ढूंढेगा URL के अंदर ये आ रहा है या नहीं, भाई दो केस में तो नहीं आएगा, लेकिन फीडबैक वाली विंडो जब मिलेगी तब तो आएगा ना। अब इसी को ये देखो रिटर्न क्या किया इसने, क्या बूलियन, बूलियन को वेरिएबल में देख दिए, उसका नाम क्या रखा है, सॉरी यार लेट, और यहाँ क्या लिखा है बूलियन, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, ठीक। और अब कोड लिखना है, देखो क्या, इफ स्टेटस क्या, 3 बार बराबर लिखते हैं ना, क्या है, बताओ ट्रू कब होगा, जब उसके अंदर फीडबैक डॉट PHP होगा,
और नहीं तो क्या होगा फॉल्स। जब स्टेटस में ट्रू होगा, ये भी ट्रू है, मैच करेंगे तब ये इसके अंदर जाएगा। बताओ पहले से कोड ज्यादा अच्छा नहीं हो गया? पहले इतना बड़ा यूआरएल भी दिए थे और उसमें सबसे बड़ा रिस्क इस बात का था, हमें ये डर था कि ये यूआरएल का कुछ हिस्सा क्या हो रहा था, चेंज हो रहा है। लेकिन हमको इतना ही पता था कि feedback.php तो उसके अंदर हर बार आ रहा है। या तो हमें चीज और पढ़ाई तुम लोग को एक्स में कंटेन, कुछ ऐसा ही नहीं था वो कि वो पूरा मैच नहीं करता था, वो देखता था उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा है तो भी चलेगा, सेम वही कुछ। और ये हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे कई जगह ऐसा आता है, कहीं लिख के आ रहा है माई नेम इज और नाम आया, जैसे माई नेम इज राहुल। अब मान लो तुमने कर दिया, तुमने कोड में लिख दिया माई नेम इज क्या राहुल, से मैच करा रहे हो, मैच हो रहा है। लेकिन मान लो अगर वैल्यू ऐसी है, कभी माई नेम इज राहुल आ रहा है, कभी माई नेम इज राम आ रहा है, कभी माई नेम इज रमेश आ रहा है, तो तुम देख रहे हो कि इसमें वर्ड्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लेकिन तुम पैटर्न पकड़े माई नेम इज इसके अंदर क्या है, हमेशा। तो कई बार हम लोग को जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो हमारे नजर इस पर नहीं होता कि राहुल लिखा है कि राम लिखा है, हमारे नजर इस पर होता है कि माई नेम इज लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा। या कई जगह हम देखोगे, जैसे मान लो किसी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने जैसा IRCTC है, तो उसमें जब बुकिंग करते हैं तो क्या होता है, एक बुकिंग आता है लास्ट में योर टिकट नंबर या कोलन या इज और फिर टिकट का नंबर। हमें थोड़ी पता है सिस्टम क्या नंबर जनरेट करेगा, तो हम बस ये चेक करते हैं योर टिकट नंबर इज होना चाहिए और उसके आगे बस 8 डिजिट का क्या होना चाहिए या 10 डिजिट का एक नंबर होना चाहिए। नंबर की वैल्यू क्या है तो हमको पता ही नहीं, तो टेस्ट कहाँ करें, वो तो सिस्टम अपने आप जनरेट करता है, तो हमको वो पता नहीं है क्या होगा। लेकिन हाँ हमें ये पता है कि जो भी आएगा वो क्या होगा, 8 डिजिट का नंबर होगा। या फिर हमें ये पता है कि भैया ये लिखा रहेगा योर टिकट नंबर इज, तो हमारा नजर इस पे रहेगा कि भैया वो जब हम बुक कर दे रहे हैं तो लास्ट में मैसेज आना चाहिए जिसमें होना चाहिए क्या, योर टिकट नंबर इज। अब हमको ये मैच ये टेस्ट करना है, तो यहाँ पे हम बराबर डबल अगर 3 बार बराबर लिखेंगे तो हमको नंबर भी देना पड़ेगा, नंबर हमको पता है, हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे इनपुट। हम जो भी वहाँ से गेट टेक्स्ट करके निकालेंगे इनर टेक्स्ट करके और उसको मैच करेंगे किससे, इंक्लूड्स माई नेम इज। तो अगर उसमें माई नेम इज होगा तो ट्रू मिलेगा, नहीं होगा तो क्या मिलेगा फॉल्स। फिर हम अपना इक्वल से क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आई बात कुछ समझ में? ठीक है, ये तो हम पहले भी बताए थे, लेकिन यही कोड है बार बार इस्तेमाल करना। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, जैसे यहाँ हम अपनी फीडबैक वाली विंडो को पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, यूआरएल के सहारे ढूंढे ना, और यूआरएल के सहारे भी ढूंढते हैं। और बहुत से लोग कई बार ढूंढते हैं किसके सहारे, टाइटल। हर पेज के पास टाइटल भी तो होती है, जैसे देखो इसका टाइटल क्या है, टाइटल ये होता है, ये देखो यूआरएल है और ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है, टाइटल। ये कैसे निकलता है, पेज डॉट टाइटल। जैसे पेज डॉट यूआरएल से क्या निकलता है यूआरएल, वैसे पेज डॉट टाइटल से क्या निकलता है, टाइटल। अब जैसे देखो यही यूआरएल ये है लोकल होस्ट फलाना, लेकिन टाइटल क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मान लो हमको जैसे अभी इसी एग्जाम्पल को देखो, जैसे ये वाला, इसका टाइटल क्या है, वी टाइगर डॉट, पूरा दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि देखना भी हमने सिखाया था कि अगर आप इसे क्या करो, राइट क्लिक करके क्या करो, इंस्पेक्ट करो। यार एक पेज है ना भाई, दुनिया का हर पेज किससे शुरू होता है, HTML से। HTML के पास क्या होता है, हेड और बॉडी। इसी हेड के अंदर जाओगे तो तुमको टाइटल दिखाई देगा, वही जो यहाँ लिखा है वही यहाँ दिख रहा है। अगर हम यहाँ मान लो ऐसे तुमको दिखाने के लिए, ऐसे कॉपी कर ले, पहले हम यहाँ लिख दें क्या, लिख दिया, इंटर मार, यहाँ पे आ गया ना राहुल। तो मतलब ये बात समझ में आई ना कि जो टाइटल में लिखा होगा वही वहां दिखाई देगा। ये परमानेंट नहीं है, तो रिफ्रेश करोगे फिर से वही आ जाएगा जो सर्वर पे असली चीज लिखी है। तो अब देखो यार, देखो इसी सवाल को हम एक तरीके से और कर रहे हैं। यहाँ तो लोग किससे मैच किए थे, यूआरएल से ना। हम देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यूआरएल की जगह निकाल रहे हैं पेज डॉट, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, टाइटल। इस वेरिएबल का नाम रखते हैं क्या, टाइटल। और फिर टाइटल को क्या करें, मैच करें। एरर है किस बात का, अब और अब देखो हम क्या कर रहे हैं।
ये देखो, ये लो भैया, अब पहले URL से मैच करा रहे थे, मेरा मन करे तो किससे मैच करा सकते हैं यार। अब हम लोग दो तरीके से ऐसे करते हैं, एक बाई टाइटल, जब हमको पेज ढूंढना होता है, नंबर नहीं पता होता, तो या तो टाइटल का सहारा लेते हैं उस पेज के, या तो किसका URL। और वैसे हम लोग टाइटल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, टाइटल यूज करना क्या करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगले की बात ये भी है, URL भी, लेकिन कई बार टाइटल नहीं काम करता, जैसे कहाँ नहीं काम करेगा, या जैसे ये देखो पेज, हमको ये चीज़ दिखाना चाह रहे थे, ये देखो इसका टाइटल क्या है, देखो ये है कौन, ये URL है, टाइटल कहाँ होता है, ऊपर। लेकिन तुम ध्यान दो, टाइटल में भी वही लिखा है जो कहाँ लिखा है, URL में। कई बार डेवलपर जब कोई पेज बनाता है डिजाइनर, और वो उसको टाइटल नहीं देता, तो जो गूगल क्रोम या ये वेब एप्लीकेशन, ये वेब ब्राउजर्स हैं, ये आपकी URL को ही एज ए टाइटल प्रिंट करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। वैसे मतलब इसका टाइटल क्या है, कुछ नहीं, मतलब मैं सब इसके पास यहाँ दिख भी जाएगी, कैसे, राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट करो, जरा देखो, ये हेड है ना, कहाँ होता है टाइटल, HTML में हेड के अंदर है टाइटल, कहीं नहीं, स्टाइल है, स्क्रिप्ट है, लेकिन टाइटल मिसिंग है, इसी वजह से वहाँ टाइटल नहीं है। तो बताओ, अगर इस पे काम करना हो टाइटल के सारे फीडबैक पे, तो कैसे करेंगे। लेकिन इसकी टाइटल क्या है, तब इसके भाई जब टाइटल नहीं दी गई तो इसकी टाइटल क्या है, ब्लैंक, इसकी टाइटल क्या है, ब्लैंक है, और बाकी दो की टाइटल ब्लैंक नहीं है। फीडबैक पे काम करना है तो शायद हम जो मैच करते हैं, कैसे बराबर, अगर मान लो उस पर काम करना होता तो हम किससे मैच करते, फीडबैक पे करना होता तो किससे मैच करते। लेकिन दिक्कत कब हो जाती, दिक्कत तब हो जाती अगर 3 विंडो खुली हो और 2 की टाइटल क्या हो, ब्लैंक। अभी देखो किस्मत अच्छी है हमारी, 3 खुले हैं, एक की क्या है, ब्लैंक है, और हमें उसी पे काम करना है, तो सीधे किससे मैच कर दे रहा है, डबल इक्वल टू ब्लैंक है ना। लेकिन अगर 2 की टाइटल क्या होगा, ब्लैंक हो, तब तो हम क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो हम कहेंगे भैया टाइटल का चक्कर छोड़ो, URL पे कैसी चीजें जो हर बार होगी होगी, चलो URL क्लियर है। ये हुआ आपका क्या, स्क्रीनशॉट भी हो गया, विंडो हैंडलिंग, फ्रेम में भी सब हो ही गया ना, डॉट फ्रेम होने का। और क्या बचा, आई थिंक डिटेक्टिव की फंक्शनलिटीज तो आपको दो सभी की हिस्ट्री। अब से काम करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास में क्या करना स्टार्ट करते हैं, अब प्लेराइट का फ्रेमवर्क उठाते हैं। मतलब अभी तुम लोग ऐसे नानी तरीके से कर रहे थे, तुम चलाते हो, रिजल्ट कहाँ आता है, हमारा रिजल्ट कहाँ आता है, कंसोल पे आता है। हम अब ये चाहते हैं कि हम चलाएं, चलाने के बाद प्रॉपर चले, चलने के बाद एक रिपोर्ट जनरेट हो अच्छी, और कहीं डाउनलोड हो जाए, जिसको हम किसी को बाद में देना हो, मेरा मैनेजर मांगे हमसे जो रन किए तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है, तो उसको रिपोर्ट अपनी भेज दें, नंबर 1 चीज। और दूसरी चीज, तो हम रिपोर्टिंग चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि फिर इसका यूज करके प्रॉपर क्या किया जाए, वैलिडेशन किए जाए, दूसरी चीज। और तीसरी चीज और भी देखेंगे, जैसे अभी मेरे 4 टेस्ट केस है, तुम लोग कैसे चलाते हो, चलाओगे 4 चीज अगर आप वेट करके चलाओगे, तो मान लो चारों के फंक्शन बना के क्या कर दिए, कॉल कर दिए, पहले पहला चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा ना। ये भी हो सकता है कि तुम बोल दो कि इकट्ठे चारों चलो, तो अपने आप तुम देखोगे क्या करेगा, 4 ब्राउज़र खोल देगा। इधर ही पहले पे भी काम हो रहा है, पहला टेस्ट केस इस पे चल रहा है, दूसरा इस पे, तीसरा इस पे, चौथा इस पे, तो काम तुम्हारा क्या हो जाएगा, नहीं 4 गुना जल्दी तो 3 गुना जल्दी तो मिल जाएगा। मतलब अब तो हम देखें, अब देखेंगे आप जरा हम इसकी प्लेराइट के सारे फीचर्स देखना शुरू करते हैं। जैसे इसमें एक और फीचर है, कोड जेन। कोड जेन का मतलब कोड जनरेटर, मतलब अभी आप इस पर लिखते हो ना, लिखो मत, इस पर कोड जेन मोड ऑन कर दो, और इसके बाद जो जो तुम्हें एप्लीकेशन में करना है, जैसे तुमको लीड बनानी है तो जाओ यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो, ये करो, सब कर दोगे ना, वो करके बंद करो, अपने आप जैसे जैसे काम करते गए अपने आप स्क्रिप्ट जनरेट होती चलेगी।
ये काम है कोड जनरेटर का। हाँ ना, को पायलट अलग चीज है, कोड जेन अलग चीज है। कोड जेन वाला जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट 20 साल पुराना, 20 का 25 साल पुराना ये कंसेप्ट कोड जेन वाला। लेकिन अच्छा हुआ है, चलो तो आप धीरे धीरे करके आई थिंक फीचर्स सब आप लोग देख चुके, जो इधर उधर कुछ बचे हुए फीचर्स होंगे अब एक काम करते हैं, प्रॉपर फ्रेमवर्क में काम करना स्टार्ट करते हैं, जो बचे हुए फीचर्स होंगे वो उसी में हम क्या करेंगे, हाँ उसी में कवर करेंगे, ठीक है। हाँ वैलिडेशन में तो वो भी अभी देखो इफेल से करना है ना, चलो कल एक काम करेंगे, पहले इफेल से कर लेंगे और फिर बाद में करेंगे किससे, इससे क्या नाम है, प्लेराइट से। पहले तो कल पहली बात बताते हैं कि एक्सेप्शन और वैलिडेशन में क्या कैसे करते हैं, कैसे हम लोग अपने कोड से नॉर्मली करते हैं और कैसे हम प्लेराइट के सहारे करते हैं। वो सब तो सब बनाएगा ना प्लेराइट, API वगैरह लिखना पड़ता है ना HTML, मतलब कोड लिखना पड़ता है।